आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में, जिसके अंदर हम जानेंगे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आखिर है क्या। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस योजना में अगर कोई परिवार शामिल होता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इस योजना के अंदर जो परिवार शामिल होते हैं तो निःशुल्क परिवार कौन से शामिल हो सकते हैं और पैसे देके कौन से परिवार इस योजना में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इस योजना में शामिल होने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगता है जन आधार कार्ड, वह जन आधार कार्ड किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार की कमी अगर उसके अंदर होगी तो योजना में शामिल होने के बाद भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इस पॉइंट को समझना जरूरी है और इस पॉइंट के लिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। साथ ही साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस योजना का नवीनीकरण भी आपको करवाना होता है। बहुत सारे लोग इस योजना के अंदर नवीनीकरण नहीं कराते और उसको बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है। तो इसके नवीनीकरण के बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखें जिससे कि कंप्लीट जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये राजस्थान सरकार की एक लोक कल्याणकारी योजना है। हर एक परिवार को इस योजना में जरूर शामिल होना चाहिए। अगर आप इस हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, जिससे कि राजस्थान सरकार की ऐसी ही और योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस योजना के अंदर जानेंगे कि योजना आखिर क्या है। तो दोस्तों इस योजना के तहत अगर आपका परिवार शामिल हो जाता है, उसके बाद आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया, उसके बाद आप उसको इलाज करवाने के लिए एक ऐसे हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं जो पहले से ही चिरंजीवी योजना का बेनिफिट दे रहा है या फिर चिरंजीवी योजना में वह हॉस्पिटल शामिल है। वहां पे आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का इलाज करवाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल फ्री में इलाज होता है। वहां पे आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा जो भी खर्चा है वो राजस्थान सरकार देती है। तो बेसिकली ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये योजना क्या है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई परिवार इस योजना में शामिल होता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, यानी कि कितने का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और ये 1 साल की अवधि के लिए मिलेगा। यानी कि जिस दिन आप इस योजना में शामिल होंगे उस 1 साल की अवधि तक अगर आपका परिवार का कोई भी सदस्य बीमार होगा तो इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इस योजना के साथ आपको एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है और वह बेनिफिट यह है कि 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है, जिसके अंदर आपके परिवार के अंदर कोई भी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई परिवार का सदस्य विकलांग हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उस मामलों में भी सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। तो ये अलग अलग मामलों में जितनी दुर्घटना के अंदर जितना नुकसान हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये बेनिफिट दिया जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि इस योजना के अंदर जो परिवार शामिल होते हैं वो फ्री में कौन से होंगे और पैसे देके कौन से परिवार शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्री में कौन कौन से परिवार इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो पहला है दोस्तों लघु व सीमांत किसान, यानी कि लघु व सीमांत किसान की श्रेणी में जो भी परिवार आ रहा है और उसके जन आधार कार्ड बना हुआ है तो वो इस योजना में शामिल हो सकता है। तो दोस्तों लघु व सीमांत किसान किसे कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम खेती की जमीन आई हुई है तो उसे लघु व सीमांत किसान कहा जाता है। अगर 2 हेक्टेयर से ज्यादा है तो वह लघु व सीमांत किसान की श्रेणी में नहीं आएगा। तो दोस्तों एक तो हो गए लघु व सीमांत किसान। दूसरे हैं संविदा कर्मी, यानी कि जितने भी समस्त सरकारी विभागों में लगे हुए जितने भी संविदा कर्मी हैं वह भी इस योजना में बिल्कुल निःशुल्क शामिल हो सकते हैं। उसके लिए उनको ई मित्र पे जाके आवेदन करवाना होगा। इसी प्रकार से लघु व सीमांत किसान व संविदा कर्मी दोनों को ई मित्र पे जाके आवेदन करवाना होगा। आवेदन दोनों का बिल्कुल निःशुल्क होगा। अब दोस्तों तीसरी फ्री वाली श्रेणी है सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अंदर जितने भी परिवार शामिल हैं वह भी इसके अंदर निःशुल्क शामिल हो सकते हैं, लेकिन इनको कहीं पर भी अपना आवेदन करवाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चौथे परिवार है खाद्य सुरक्षा योजनाधारी परिवार, यानी कि जिसको भी खाद्य सुरक्षा योजना का बेनिफिट मिल रहा है, गेहूं प्राप्त हो रहे राजस्थान सरकार के द्वारा जो राशन कार्ड पे गेहूं वितरण किए जाते हैं वह जिस भी परिवार को मिल रहे हैं वह भी इस योजना में बिल्कुल निःशुल्क शामिल होता है। उसको भी अपना कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की भी जरूरत नहीं है, वो पहले से ऑलरेडी इस योजना में शामिल रहता है। इसके अलावा दोस्तों 5वें परिवार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो कोविड-19 एक्स विदेशीय परिवार हैं वह भी इस योजना में बिल्कुल फ्री में शामिल हैं। उनको भी कहीं पर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इस योजना में शामिल किए जा चुके हैं अगर आपको इस योजना का बेनिफिट मिला है। इसके अलावा दोस्तों जो ये तो होगी फ्री वाली कैटेगरी जो मैंने 5 आपको बताई। इसके अलावा दोस्तों एक कैटेगरी होती है पेड कैटेगरी, यानी कि इन 500 कैटेगरी में कोई नहीं आ रहा है फिर भी इस योजना का बेनिफिट लेना है तो वो किसी भी नजदीकी ई मित्र पे जाके 850 रुपए प्रीमियम का भुगतान करके भी इस योजना में शामिल हो सकता है।
तो दोस्तों 850 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करके जब आप इस योजना में शामिल हो जाएंगे तो आपको भी इस योजना का बेनिफिट मिलने लग जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि इस योजना में शामिल होने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगता है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इसके अंदर जब भी कोई परिवार शामिल होता है तो उसका जन आधार कार्ड बना हुआ होना जरूरी है। अगर जन आधार कार्ड बना हुआ नहीं है तो नजदीकी ई मित्र पे जाके आप अपना जन आधार कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जन आधार कार्ड के अंदर एक बात विशेष करके ध्यान रखें कि पूर्ण रूप से जन आधार कार्ड अपडेट हो। अपडेट का मतलब है परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड जुड़े हुए हो, तभी इस योजना का बेनिफिट परिवार के सभी सदस्यों को मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि परिवार का कोई सदस्य यहाँ पे जिसका आधार कार्ड जुड़ा हुआ नहीं है या फिर उसका नाम ऐड नहीं है तो उस सदस्य को इस योजना का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो जब भी इस योजना में आवेदन करें उससे पहले ये कंफर्म कर ले कि परिवार का कोई सदस्य पेंडिंग है तो उसको पहले ऐड करवा ले। किसी का आधार कार्ड उसके साथ लिंक नहीं है तो आधार कार्ड भी लिंक आवश्यक रूप से करवा ले, तभी उसको इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट के अंदर ओनली यहाँ पे उसका जो जन आधार कार्ड लगता है, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। ये तो होगी डॉक्यूमेंट की बात। अब हम बात करते हैं नवीनीकरण, यानी कि जो भी परिवार 850 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करके इस योजना में शामिल होते हैं, जब उसकी 1 साल की अवधि पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसको अपना नवीनीकरण करवाना होता है, यानी कि रिन्यू करवाना होता है। अगर वो अपना ये जन आधार कार्ड के द्वारा जो ये चिरंजीवी योजना की पॉलिसी ली उसको रिन्यू नहीं करवाता तो उसको बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है। तो ये बात भी विशेष करके ध्यान रखें कि उसका नवीनीकरण भी समय समय पे जरूर करवाए। अब दोस्तों अंतिम पॉइंट कि इसके अंदर आवेदन कैसे करें या फिर इसका नवीनीकरण कैसे किया जाता है ई मित्र के द्वारा, या फिर इसका स्टेटस किस प्रकार से देखा जाता है और पॉलिसी प्रिंट किस प्रकार से की जाती है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं सभी वीडियो बना चुका हूं। इसी वीडियो के नीचे सभी लिंक आपको मिल जाएंगे, तो उन सभी वीडियो को देख के ये सभी काम करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर जो SC/CC जो परिवार है, यानी कि सामाजिक आर्थिक जनगणना वाले परिवार, ये विशेष करके आप नोट करें कि इनकी SC/CC सीडिंग जब ई मित्र से हो रही थी तब अगर इन्होंने यहाँ पे SC/CC सीडिंग नहीं करवाई थी तो वो फ्री में इस योजना में शामिल नहीं होंगे। उनको 850 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करके ही इस योजना में उनको शामिल होना होगा। तो ये सामाजिक आर्थिक जनगणना वाले परिवारों के लिए एक विशेष पॉइंट है कि वो सामाजिक आर्थिक जनगणना के अंदर तो हैं, लेकिन उन्होंने SC/CC सीडिंग जो ई मित्र से हुई थी तब नहीं करवाई थी, तो वो योजना में फ्री में शामिल नहीं है। तो एक बार अपना स्टेटस जरूर देख ले इस प्रकार के परिवार की वो इस योजना में शामिल है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो वो अपना 850 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करके इस योजना में शामिल हो जाए, जिससे कि इस योजना का बेनिफिट मिलना उनको लग जाए। दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि राजस्थान सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या थी और उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी थी। हो सकता है कि कुछ एक जानकारी देने विषय में वंचित रह गया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, कोई जानकारी ऐसी मैंने नहीं दी हो। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय बाय दोस्तों।